हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स का जो है हिस्सा है नज्म का 5 और 6 चैप्टर होने वाला है। उसके साथ साथ हिस्सा है गजल भी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और वो उर्दू से है, उनका उर्दू 100 मार्क्स का है, तो वो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, एंड तक जरूर देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी अगर दोस्त अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और जो स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो वहां से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम लोग चैप्टर का नेम और उसका जो है राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 5 चैप्टर जो हिस्सा नज्म है उसका नाम देखते हैं। देखिए दोस्तों, हिस्सा नज्म का जो है 5वां चैप्टर का नाम है आपका मुतशायर। क्या नाम है दोस्तों? मुतशायर नाम है। उसके मुसन्निफ कौन है? जफर कमाली है। यहाँ तक याद रखना है। ये यहाँ जो है हर चैप्टर का याद करना है। यहाँ से आप लोग का लगभग 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं, राइटर नेम और मुसन्निफ का नाम और हिस्सा, यानी वो जो है आपका क्या है, अफसाना है, नाविल है, नज़म है या फिर आपका खाका है, ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ऊपर आप लोग पूरा जो है हर एक चैप्टर का याद कर लीजिएगा। तो इसका आप लोग देख लीजिए, मुतशायर के मुसन्निफ कौन है? जफर कमाली है। याद रखना है, पूछे जाते हैं। और नीचे भी अभी आप लोग का आएंगे कि मुतशायर के मुसन्निफ कौन है, तो आप लोग याद रखना है जफर कमाली है। मुतशायर क्या है? एक नज्म है। यहाँ तक याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है। देखिए, मुतशायर की नज़र में जो गमखार है वो आपका कौन है? क्या अफसाना निगार, पेरोडी निगार, कसीदा निगार या फिर मसनवी निगार? तो राइट आंसर बता दें कि मुतशायर की नज़र में जो गमखार है ना वो आपका पेरोडी निगार है। कौन है दोस्तों? पेरोडी निगार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं कि मुतशायर किस तरह की नज़्म है। मुतशायर जो है वो एक किस तरह की नज़्म है? क्या मदहिया या फिर हिजोइया या फिर जरीफाना या फिर संजीदा? तो राइट आंसर बता दें कि मुतशायर जो नज़्म है वो आपका जरीफाना नज़्म है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर कि मुतशायर किसकी नज़्म है। मुतशायर जो नज़्म है वो आपका किसकी नज़्म है? इससे पहले आप लोग को नहीं बताया कि मुतशायर जो है उनके मुसन्निफ जफर कमाली है और मुतशायर किसका नज़्म होगा, तो वही जफर कमाली का होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपका क्या है कि मुतशायर का लफ्जी मानी क्या है। मुतशायर का जो लफ्जी मानी होता है वो आपका क्या होता है? तो देखिए, मुतशायर का जो लफ्जी मानी जो होता है वो आपका जो होता है ना वो आपका बनावटी शायर होता है। क्या होता है दोस्तों? बनावटी शायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद करते चलना है दोस्तों, याद नहीं रहे ये कॉपी लेकर के आप लोग नोट करते करते चलिएगा या फिर कॉपी में लिखते चलिएगा कि मुतशायर के लफ्जी मानी जो है बनावटी शायर होता है। जो बच्चे को याद नहीं है वो, अगर जिसको याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में चैट करते रहें, ठीक है? यानी क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा, ये चैट नहीं कि आप लोग बात करने लग जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर में चैट दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर आपका क्या है दोस्तों कि 5 नंबर कि वह नज्म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, वह नज्म जो 6 मिसरों में जो है आपका मुश्तमिल हो तो उस नज्म को क्या कहते हैं? तो उस नज्म को जो कहते हैं ना वो आपका मसदिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मसदिस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं दोस्तों। यहाँ हम लोग का जो है मुतशायर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, यानी हिस्सा नज्म का 5वां चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? यानी इसका जो है टॉप BBA ऑब्जेक्टिव इतना ही था। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आपका है हम नहीं जानते। इसके मुसन्निफ कौन है? योजिनो मोंताले है। याद रखना है, यहाँ से आप लोग का इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है दोस्तों? हम नहीं जानते जो है वो उनके मुसन्निफ कौन है? योजिनो मोंताले है। और इसको जो है मुतरजिम मतलब तर्जुमा जो है किसने किए हैं? इनको जो है उर्दू में जो तर्जुमा किए थे हम नहीं जानते को, तो वो किसने किए थे? तो वो जाहिदा जहीदी ने किए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर ईयर्स पूछे जाते हैं। याद रखना है, हम नहीं जानते उनके मुसन्निफ जो योजिनो मोंताले है, लेकिन इसको जो है यानी ट्रांसलेट करने वाला मुतरजिम तर्जुमा करने वाला जाहिदा जहीदी है। यहाँ तक याद रखना है, हम नहीं जानते एक नज़्म है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यानी ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि योजिनो मोंताले
किस जुबान के शायर थे? यूजीनो मोंताले जो है वो आपका किस जुबान के शायर थे? तो जो भी स्टूडेंट को आंसर पता है आप लोग आंसर देते रहें। क्या वो इतालवी जुबान के, या फिर आपका फ्रांसीसी जुबान के, या फिर रूसी जुबान के, या फिर अंग्रेजी जुबान के? तो राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो आप लोग को बता दें कि यूजीनो मोंताले जो है वो आपका इतालवी जुबान के यानी इतालवी जुबान के जो है वो एक शायर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है कि नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया? देखिए, नज़म हम नहीं जानते का जो उर्दू तर्जुमा किए हैं तो वो किसने किए हैं? क्या अली सरदार जाफरी, जफ़र कमाली, वाहिद नज़ीर, या फिर आपका जाहिदा जैदी? देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाएंगे इस बार 100% है। ठीक है दोस्तों, लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है कि हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया है। ये क्वेश्चन 100% हर ईयर्स पूछे जाते हैं लगभग, कि नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा जो है वो आपका जाहिदा जैदी ने किया है। इससे पहले भी ऊपर में बता दिए कि उनका उर्दू तर्जुमा मुतरज्जिम जो किए हैं वो आपका जाहिदा जैदी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों कि यूजीनो मोंताले जो है किस सदी के शायर है? यूजीनो मोंताले जो है वो आपका किस सदी के शायर है? तो आप लोग को बता दें कि यूजीनो मोंताले जो है वो आपका 20वीं सदी का शायर है। तीसरा नंबर का आंसर क्या होगा कि यूजीनो मोंताले जो है 20वीं सदी का शायर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपका क्या है कि शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते किस जुबान की नज़्म है? देखिए, नज़म जो आपका हम नहीं जानते हैं वो आपका किस जुबान की नज़्म है? तो आप लोग को पता होगा वो एक इतालवी जुबान की जो है नज़्म है, लेकिन इसको जो है उर्दू में जो तर्जुमा किए हैं ना वो आपका जाहिदा जहदी ने की हैं। ठीक है, याद रहेगा। यानी हम नहीं जानते इतालवी जुबान का जो है नज़्म है, लेकिन इसको जो है उर्दू में जो मुतरज्जिम किए हैं, तर्जुमा जो किए हैं वो आपका यानी जाहिदा जहदी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जेल में से किस शायर को नोबल इनाम से नवाजा गया? देखिए, जेल में से किस शायर को यानी इनमें से जो है किस शायर को नोबल इनाम यानी नोबल प्राइज़ से नवाजा गया? तो किसको नवाजा गया था? तो आप लोग को बता दें कि यूजीनो मोंताले को जो है नोबल प्राइज़ से नवाजा गया था। याद रहेगा दोस्तों, इंग्लिश में नोबल प्राइज़, हिंदी उर्दू में भी नोबल इनाम बोला जाता है। प्राइज़ को इनाम बोला जाता है, लेकिन नोबल को नोबल उर्दू में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक याद रखना है कि जो यूजीनो मोंताले है उनको जो है यानी नोबल इनाम से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? यानी देखिए, नज़म हम नहीं जानते जो है किसकी नज़्म है, यहाँ नज़र नहीं होगा, किसकी नज़्म है? तो आप लोग को पता होगा कि हम नहीं जानते कि जो है मुसन्निफ़ है वो आपका यूजीनो मोंताले है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का यहाँ कंप्लीट हो रहा है हिस्सा नज़्म। अब हम लोग हिस्सा गज़ल के तरफ चलते हैं। आज हम लोग हिस्सा गज़ल भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो यानी हिस्सा गज़ल देखने से पहले अगर जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू आए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए अगर आपके दोस्त कोई भी नहीं आए हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यानी हिस्सा गज़ल का जो है पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हिस्सा गज़ल में। ठीक है, हिस्सा गज़लियात का जो है हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? इससे जो है आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्सा गज़ल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है हर एक क्वेश्चन याद करते चलिएगा। यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? देखिए, यगाना चंगेजी का जो असल नाम है वो आपका क्या है? तो आप लोग को पता होगा कि यगाना चंगेजी का जो असल नाम है वो आपका मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। याद करते चलना है। यगाना चंगेजी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कि खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? देखिए, खलीलुर रहमान आज़मी जो है वो आपका किस यूनिवर्सिटी से उस्ताद थे, मतलब टीचर थे? तो आप लोग को बता दें कि वो जो टीचर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर थे। ठीक है दोस्तों, उस्ताद थे। याद रहेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस्ताद कौन थे? तो आपका खलीलुर रहमान आज़मी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर क्या है कि गालिब उर्दू के साथ साथ किस जुबान में शायरी करते थे? देखिए, गालिब जो है, मिर्ज़ा गालिब जो है वो आपका उर्दू के साथ साथ और एक ज़ुबान में जो है शायरी करते थे। तो उस ज़ुबान का नाम क्या है? तो उस ज़ुबान का नाम आप लोग को बता दें कि वो ज़ुबान है आपका फ़ारसी। क्या है दोस्तों? फ़ारसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गालिब का जितना भी जो है आपका पैदाइश से लेके उनके अब्बू और उनके अम्मी का नाम A to Z आप लोग को याद कर लेना है। गालिब से A to Z क्वेश्चन पूछे जाते हैं उर्दू बिहार बोर्ड में। ठीक है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4
नंबर। 4 नंबर आपका क्या है कि खलीलुर रहमान आजमी किस अदबी तहरीक से वाबिस्ता थे। देखिए खलीलुर रहमान आजमी जो है किस अदबी तारीख से जो है वो आपका एक वाबिस्ता था। तो आप लोग को बता दें कि वो जो है कौन सा तहरीक है, तो वो उन तहरीक का जो नाम है ना वो आपका है तरक्की पसंद तहरीक। क्या है दोस्तों, तरक्की पसंद तहरीक से खलीलुर रहमान आजमी की अदबी तहरीक थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्या है दोस्तों कि गालिब का असल नाम क्या था। मोस्ट VBI क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गालिब का असल नाम क्या था। तो गालिब का असल नाम असदुल्ला खां गालिब था। क्या था दोस्तों, असदुल्ला खां गालिब था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से है। इनमें से जो है कौन से जो है शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है। क्या वो शाहिर लुधियानवी, मिर्ज़ा गालिब, शमशेर हसन खां या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है किस शायर का ताल्लुक जो है फिल्मी दुनिया से है। तो आपका शाहिर लुधियानवी। शाहिर लुधियानवी का जो है ना शायर जो है वो आपका ताल्लुक जो है वो आपका फिल्मी दुनिया से है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए, देखिए कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उससे क्या है। देखिए इसका मतलब ये कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर जो अपना तखल्लुस जो है इस्तेमाल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जो कहते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मक्ता। याद रखना है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग मक्ता कहते हैं। याद रखना है, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि मक्ता किसे कहते हैं। तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें आपका शायर अपना तखल्लुस जो है इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई। यगाना चंगेज़ी की जो वफ़ात हुई थी वो आपका कब हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। क्या अजीमाबाद, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। तो राइट आंसर बता दें, यगाना चंगेज़ी की जो वफ़ात हुई थी वो आपका लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शायरी मजमुआ है। देखिए ज़िंदगी ए ज़िंदगी ये जो है शायरी मजमुआ वो किसका है। क्या सरदार जाफरी, जोश या फिर खलीलुर रहमान आजमी, इब्न इंसा। तो राइट आंसर बता दें, 9 नंबर का आंसर जो होगा वो आपका खलीलुर रहमान आजमी होगा। खलीलुर रहमान आजमी का जो है शायरी मजमुआ क्या है, ज़िंदगी ए ज़िंदगी। ये जो है आपका खलीलुर रहमान आजमी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ये किसका गज़ल यानी मुसरा है। देखिए ये जो गज़ल है हम बांसुरी पर मौत का गाते रहे नगमा तेरा, ये जो शायरी है वो आपका किसका है। क्या गालिब का, यगाना का या फिर अता का, कवि का। तो राइट आंसर बता दें कि ये जो है आपका यानी देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा क्या कि खलीलुर रहमान आजमी होगा। क्या होगा दोस्तों, सॉरी इसके लिए कि हम बांसुरी पर मौत का गाते रहे नगमा तेरा, ये किसका गज़ल है। तो आपका है खलीलुर रहमान आजमी का है। किसका है दोस्तों, याद रखना है खलीलुर रहमान आजमी का है, भूलना नहीं है दोस्तों। यहाँ जो है आप लोग को ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एडिट करते टाइम जो है कट गया है तो उसके लिए सॉरी। याद रखना है बस कि हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ये जो गज़ल है वो खलीलुर रहमान आजमी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर कि उर्दू की सबसे मशहूर गज़ल गो शायर कौन है। देखिए उर्दू की जो सबसे मशहूर गज़ल गो शायर है तो आपका उसका नाम क्या है। तो आप लोग को बता दें उसका जो नाम है ना वो आपका है यानी मिर्तकी मीर है। कौन है दोस्तों, मिर्तकी मीर। मिर्तकी मीर क्या है, वो एक मशहूर गज़ल गो शायर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। देखिए गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है तो गज़ल का पहला शेर क्या कहलाएगा, मतला कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मक्ता और मतला में कन्फ्यूज नहीं होना है, यानी मतलब ये कि गज़ल का पहला शेर जो है वो आपका मतला कहलाता है और गज़ल का आखिरी शायर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका मक्ता कहलाता है। यानी ऐसे ही याद रखिएगा, को खो मतलब मक्ता और ख आखिरी, ठीक है, ऐसे ट्रिक याद रखना है। तो अब यहाँ मतला मतलब क्या, पहला मतला
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जेल में कौन शायर जो है अवध पंच के नूर तनु में शामिल थे। देखिए जेल में कौन सा शायर था जो अवध पंच में के नूर तनु में शामिल था। ये क्वेश्चन जब चैप्टर वाइज पहले वाला कराए तो उसमें आप लोग को बताए थे कि वो जो है आपका अकबर इलाहाबादी है। अकबर इलाहाबादी जो है वो आपका अवध पंच के नूर तनु में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दर्ज जेल शहर में के शायर कौन है, यानी ये जो दिया हुआ है वो आपका उनके शायर कौन है। दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। ये जो गज़ल है, शायर है, शेर है, वो आपका किसका है? क्या वो यगाना चंगेजी, मिर्ज़ा गालिब, खलीलुर रहमान या फिर राशिक अजीम आबादी। ये जो शेर है कि दायम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। ये जो बात है, ये जो शेर है वो आपका जो है ना वो आपका है मिर्ज़ा गालिब का। किसका है दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किस शायर को बादशाह गज़ल कहा जाता है, यानी बादशाह गज़ल, यानी गज़ल का जो है बादशाह कहा किसे जाता है? क्या गालिब को, इकबाल को, मिर्तकी मीर को, जौक को? तो राइट आंसर बता दें कि वो जो है ना वो आपका यानी मिर्तकी मीर को बोला जाता है। मिर्तकी मीर को क्या कहा गया है कि वो गज़ल बादशाह है, यानी बादशाह गज़ल है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है थोड़ा यानी करीब में है, यानी हर एक क्वेश्चन तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मिर्ज़ा नूसा के नाम से कौन सा शायर जो है मारूफ है? देखिए आज जो क्लास ये गज़ल का है इससे ना पूरा जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और रिपीट होता है, पूरा का पूरा रिपीट होता है। और ये सब अगर जो भी स्टूडेंट गज़ल का याद कर लिया ना वो अपना 10 मार्क्स पक्का कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि मिर्ज़ा नूसा के नाम से कौन शायर मारूफ है, मतलब प्रसिद्ध है। तो आप लोग को बता दें कि वो जो फेमस है ना मिर्ज़ा नूसा के नाम से वो आपका गालिब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गालिब कब पैदा हुए, यानी गालिब की जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैदाइश क्या है? तो आप लोग को बता दें कि गालिब जो पैदा हुए हैं वो आपका 1797 ईस्वी में पैदा हुए। कब दोस्तों? 1797 ईस्वी में पैदा हुए हैं। और कहाँ पैदा हुए? तो आगरा में पैदा हुए हैं, याद रहेगा। गालिब की, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई है? तो आपका 1797 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मिर्ज़ा गालिब का कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब जो पैदाइश हुए हैं वो आपका कहाँ हुए हैं? तो आप लोग को इससे पहले बताया कि वो आगरा में पैदा हुए। कहाँ हुए हैं दोस्तों? आगरा में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जेल में से कौन सूफी जो है शायर की हैसियत से मशहूर है? देखिए जेल में कौन सा सूफी है जो शायर की हैसियत से मशहूर है? क्या ख्वाजा मिरदर्द, मोमिन या फिर दाग या फिर आपका जमील मजहरी? तो राइट आंसर इसका बता दें वो है ख्वाजा मिरदर्द। ख्वाजा मिरदर्द जो है वो सूफी शायर की नाम से मशहूर है, यानी सूफी शायर की हैसियत से ही वो जो है फेमस है। कौन है? वो आपका ख्वाजा मिरदर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब इब्तदा में किस नाम से मशहूर थे? इब्तदा मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में, ठीक है। इब्तदा में जो है आपका मिर्ज़ा गालिब जो है किस नाम से मशहूर थे, फेमस थे? ठीक है दोस्तों, क्या वो मिर्ज़ा नूसा, मिर्ज़ा नुक्ता, मिर्ज़ा सेफ्ता या फिर आपका मिर्ज़ा फ़खरू? तो राइट आंसर बता दें इसका जो राइट आंसर होगा मिर्ज़ा नूसा, ठीक है। राइट आंसर मिर्ज़ा नूसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिर्ज़ा गालिब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गालिब की वफ़ात कब हुई? पैदाइश आप लोग को पता होगा कि गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए हैं, ठीक है। और उनकी वफ़ात जो हुई है, उनकी वफ़ात आप लोग को जानना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 1876, ठीक है, 1869, 1870, 1800 जो है 57। तो कब उनकी वफ़ात हुई है? तो गालिब की वफ़ात जो हुई है ना तो वो आपका जो हुई है 1869 को हुई है। कितना दोस्तों? 1869 को गालिब की वफ़ात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मक्ता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। मक्ता और मतला, इन दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मक्ता और मतला में कंफ्यूज नहीं होना है, ये अभी बता दे रहे हैं। मक्ता मतलब गज़ल के आखिरी शेर और मतला मतलब गज़ल के पहले शेर, ठीक है, याद रहेगा। मक्ता जो है किसे कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहीं पर मतला के बारे में पूछें तो मतला क्या होता है? गज़ल का पहला शेर, ठीक है। ऐसे भी आप लोग को याद रख सकते हैं। क और ख में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मक, मक, क, देखिए मक
क और आखिरी ख, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, ट्रिक से बता रहे हैं बस याद रखने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो है ना हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं मक्ता और मतला। मतला को कभी आखिरी शेर याद कर लेते हैं और कभी जो है मक्ता को जो है पहला शेर याद कर लेते हैं, इसीलिए बता दिए। तो मक्ता आखिरी शेर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि गज़ल के इशार में लफ्ज़ जो है बार बार आता है उसे क्या कहते हैं। देखिए गज़ल के जो लाइन में होते हैं ना, गज़ल जो होते हैं उसके जो लाइन में आपका वो लफ्ज़ जो है बार बार आता है, रिपीटेड होता है, तो उस लफ्ज़ को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस लफ्ज़ को जो हम लोग कहते हैं ना, तो आप लोग को बता दें, उसे हम लोग रदीफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रदीफ़ कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायर अपने इशार में असली नाम के अलावा वह एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए शायर जो है अपना जो है एशआर में, मतलब शेर के लाइन में जो असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी मतलब निक नेम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतला, मक्ता, तखल्लुस या फिर उर्फ। तो राइट आंसर बता दें, उसको कहते हैं हम लोग तखल्लुस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि असदुल्ला खां गालिब, गालिब का नाम पूरा क्या है, असदुल्ला खां गालिब है, लेकिन वो जो अपना एशआर में इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गालिब इस्तेमाल करते हैं। और गालिब जो है पहले इस्तेमाल क्या करते थे, तो असद सिर्फ इस्तेमाल करते थे, ठीक है दोस्तों। आप लोग को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तज़बीब का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है। तज़बीब का ताल्लुक जो है किस सिन्फ अदब से है, किस सिन्फ शायरी से है, तो आप लोग को बता दें तज़बीब का ताल्लुक कसीदा से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कसीदा का वह हिस्सा बताएं जिससे गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हो। कसीदा का वह कौन सा हिस्सा है जिससे जो है गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हो, गज़ल जैसी जो है यानी वॉइस पता चले, यानी गज़ल के तरह ही लगे, वो आपका क्या है, गुरेज, तज़बीब, मदा, तलब। तो राइट आंसर बता दें, वो जो आपका कहलाता है तज़बीब कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तज़बीब क्या है कि वो जो है ना कसीदा का ही हिस्सा है जो गज़ल के ही जैसे जो है सिन्फ पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गालिब का पहला तखल्लुस क्या था। देखिए इससे पहले आप लोग को बताया कि गालिब जो है पहले तखल्लुस करते थे तो वो असद नाम से करते थे। किससे करते थे? असद नाम से करते थे, ठीक है दोस्तों। याद रखना तखल्लुस क्या है। तखल्लुस जो है वो अपना गज़ल यानी शायर जो है अपने एशार में अपने जो है यानी नाम के अलावा एक अपना जो है दूसरा निकनेम समझे, दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। और गालिब जो है पहले तखल्लुस क्या करते थे, तो वो आपका असद करते थे। क्या करते थे? असद करते थे। और अभी क्या करते हैं? गालिब करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले के बारे में पूछा है, असद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि उर्दू शायरी में कौन सिन्फ मकबूल तरीन है। कौन सा सिन्फ जो है उर्दू शायरी में जो है मकबूल तरीन है। क्या गज़ल, नज़्म, मरसिया, कसीदा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो उर्दू शायरी में जो कौन सी सिन्फ है जो आपका जो है यानी आपका क्या करता है, एक सिन्फ मकबूल तरीन पैदा करता है, तो आपका है गज़ल है। कौन है दोस्तों? गज़ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, यानी सॉरी जो आपका यानी गज़ल है, हिस्सा है गज़ल है, उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए गज़ल किस सिन्फ शायरी से माखूज़ है, यानी गज़ल जो है कौन से सिन्फ से शायरी से माखूज़ है। तो आपको इससे पहले बताए कि कसीदा से जो है आपका गज़ल जो है यानी माखूज़ है, यानी मिलते जुलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का आज कंप्लीट हो रहा है हिस्सा नज़्म और गज़ल। अब हम लोग चलेंगे कताए तारीख़ और वो सब की तरफ हम लोग चलेंगे, और बहुत जल्द चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, मॉडल पेपर के तरफ आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो भी दोस्त को अगर PDF लेना है तो आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप। अभी जो है क्लास के बाद आप लोग को दे दिया जाएगा।